Now we are on unit 5, which is index numbers. So like it's also very easy unit and also important one, like from both the perspectives, theory perspective से भी एंड प्रैक्टिकल परस्पेक्टिव से भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली. इसके बाद जस्ट हमारा बच जाएगा एक प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ऐसे हटना वो लास्ट में पढ़ेंगे तो लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा बेसिकली. एंड इसको स्टार्ट करने से पहले ना लेट मी इन्फॉर्म यू समथिंग कि ना मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टीचर की वीडियो पिन कर रखी है, 1 आवर की वीडियो बेसिकली, वो 1 शॉर्ट वीडियो, उसमें बेसिक्स वगैरह पढ़ाया हुआ है. तो जो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से देख लेना अगर चाहो तो. ऑल्दो मैंने बेसिक्स वगैरह बताए हुए हैं बट रिकमेंडेड है, चाहो तो देख सकते हो वो वीडियो भी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो अभी मैंने जैसे कहा कि इम्पॉर्टेंट है दोनों पर्सपेक्टिव से, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से भी एंड प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है यूनिट. तो थ्योरी में तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ हमारी थ्योरी वाले वीडियो में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के लिए, प्रूफ करना एडिक्वेसी टेस्ट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी. अब तुम कह सकते हो कि लाइक थ्योरी में तो हमने देख लिया टेस्ट कैसे प्रूफ करना है, बट प्रैक्टिकल में कैसे. देखो थ्योरी में तो सिंपल लिख देते हैं, प्रूफ करो फिशर्स इंडेक्स इज़ एन आइडियल इंडेक्स. तो उसमें विदाउट एनी गिवन डेटा हमको प्रूफ करना होता है. बट अगर ये प्रैक्टिकल में आएगा ना क्वेश्चन, तो तुमको डेटा देंगे, तुमको एक लाइक बेसिकली लेट मी शो योर डेटा. देखो तुमको कुछ ऐसा देंगे बेस ईयर का एंड करंट ईयर का, देन तुमसे कहेंगे प्रूफ करो. तो इट मीन्स अब ये प्रैक्टिकल पार्ट में आया है जिसमें हमको प्रॉपर इस डेटा की हेल्प से प्रूफ करना है कि हमारा आइडियल इंडेक्स है. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि सबको आना ही चाहिए. लाइक एडिक्वेसी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिक्वेसी टेस्ट. ठीक है, नाउ फिर हमारी छोटी मोटी चीज़ें बच जाती है, चीज़ ये भी छोटा मोटी चीज़ नहीं है वैसे, इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो पहले तुम. ये तुमने डिस्कस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, विच इज़ एडिक्वेसी टेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट है एडिक्वेसी टेस्ट. ठीक है, सबको आना चाहिए, आना ही चाहिए. नाउ देख लो, रैंक 1 हमारा इंडेक्स निकालना, लास्ट प्लेस इंडेक्स निकालना आना चाहिए, पास आना चाहिए, फिशर्स आना चाहिए. ये टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन है. नाउ सेकंड वन इज CPI, गिवन लाइक CPI निकालना आना चाहिए. एंड नाउ रैंक 3 हमारा प्रूविंग इंडेक्स एडिक्वेसी टेस्ट. दो ये रैंक 3 है बिकॉज उसने यहाँ पे खाली कंसिडर किया प्रैक्टिकल को, बट यही क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है. तो उस हिसाब से टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं. ठीक है, 3 तरीके क्वेश्चन हमको आने चाहिए. एंड जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट हम जो देखने वाले हैं वो है ये कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, जैसे कि क्या होता है प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, ये तो हम देखेंगे. बेस कैसे शिफ्ट करते हैं, बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ बेस एंड स्प्लाइसिंग मीन्स सेम, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली. एडिक्वेसी टेस्ट देखेंगे, CPI देखेंगे एंड CPI का यूज़ देखेंगे, डियरनेस अलाउंस क्या होता है वो सब देखेंगे निकालना. तो ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं फिलहाल अभी. सो स्टार्ट करते हैं सिंपल अपना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. सो स्टार्ट विद फार्मूलाज. फार्मूलाज तो डायरेक्ट तुम याद ही कर लो यार. ठीक है, रट लो. बेसिकली लाइक शॉर्ट फॉर्म भी होती है कि लाइक फॉर लास्ट पीयर्स जैसे कीवर्ड विच इज़ 1000, सिंपल लिखा सिग्मा सिग्मा PQ 1000 1000. कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है तो बता देना, लाइक क्या दिक्कतें हैं. कभी कभार लास्ट पीयर्स वाला ओवर एस्टिमेट कर देता है प्राइस को, एंड बेस ईयर क्वान्टिटीज़ लेता है ये, एंड करंट ईयर क्वान्टिटीज़ लेता है, एंड कभी कभार अंडर एस्टिमेट कर देता है प्राइस को. ठीक है, एंड 5 चीज़ का फॉर्मूला कीवर्ड होता है हमारे पास 1101 विच इज़ PQ 1101. ठीक है, इसका एक कीवर्ड याद कर लेना. एंड ऑफ फिशर्स विच इज़ एन आइडियल इंडेक्स. तो ये देखो फिशर्स सिंपली कुछ नहीं होता अंडर रूट के अंदर लास्ट पीयर्स का जो कि यहाँ पर है, एंड पास्ट चीज़ का होता है मल्टीप्लाई, है ना. एंड 100 भी मल्टीप्लाई हुआ था बट वो 2 बार हो गया तो बाहर आ गया रूट से. ठीक है, तो फिशर्स कुछ नहीं होता, ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट पीयर्स का एंड पास्ट चीज़ का. एंड इसको आइडियल कहते हैं बिकॉज दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट को एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है. इसलिए फार्मूला देख लिया हमने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, है ना. एंड नाउ देख लो क्वांटिटी एंड वैल्यू इंडेक्स क्या होता है बेसिकली. तो क्वांटिटी इंडेक्स इज नथिंग, जस्ट अगर मैं बात पहले तो मैंने बात करी थी P01 की. ठीक है, P01 की. अब मैं बात कर रहा हूँ Q01 की. तो P की जगह पे मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी, प्राइस जगह बात कर रहा हूँ क्वांटिटी. तो हमें कुछ नहीं करना, P को एंड Q को इंटरचेंज कर देना है. देखो सेम फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है, बट जहाँ जहाँ P लिखा था, देखो नंबर नहीं 1010 अपना सेम टू सेम रहेंगे, उनको नहीं कुछ करना है, बस P एंड Q को इंटरचेंज कर देना है. देखो जहाँ जहाँ पहले P लिखा था वहाँ Q लिख दो, तो क्वांटिटी इंडेक्स बन जाता है ना. चाहो तो ये पढ़ सकते हो, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग प्राइसेस दीज मेजर चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ फिजिकल गुड्स. प्राइस की जगह पे गुड्स वगैरह को ट्रैक करते हैं. और तुमको समझ में आ रहा होगा. वैसे सेम इस सारे फॉर्मूलाज में हमने बस इंटरचेंज कर दिया P एंड Q को, तो बन गया हमारा क्वांटिटी इंडेक्स बेसिकली. एंड नो वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स कुछ नहीं होता,
लाइक सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0, तो यू कैन से 1100, ठीक है। सिग्मा यही होता है हमारा वैल्यू इंडेक्स, बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है हमारा वैल्यू इंडेक्स। मेजर्स द चेंज इन द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कमोडिटीज, इट रिक्वायर्स नो वेट्स बिकॉज इट नेटिवली इवेल्युएट्स द एक्चुअल टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमारी थ्योरी की वीडियो में, कि पहले हम चेक करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट विच इज़ P1 लाइक P01। अब देखो पहले हमने P की जगह Q लिख देते थे, लाइक Q01 होता था हमारा P एंड Q को इंटरचेंज करना। अब मैंने देखो ये तो हमारा नॉर्मल है, दिस इज़ आर नॉर्मल, P01 नॉर्मल है सब कुछ, बिकॉज 0 पहले आ रहा है तो मतलब सब कुछ नॉर्मल है। बट जब भी हम ना 1 लिख देते हैं ना पहले, वेन एवर वी आर राइटिंग P10, इट मीन्स वी आर रिप्लेसिंग द, और बेसिकली वी आर इंटरचेंजिंग द 0 एंड 1। सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम फार्मूला है, जस्ट 0 की जगह पे 1 आ गया एंड 1 की जगह पे 0 आ गया। देखो सेम फार्मूला है ना, बस 1 0 कर दिया तो इंटरचेंज कर दिया 1 एंड 0 को, समझ रहे हो बात। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय इंटरचेंज ऑफ 0 एंड 1 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए बेसिकली हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, तभी हमारा प्रूफ हो पाता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल फार्मूला फिश इंडेक्स का, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल फार्मूला। एंड यहाँ पे बस 0 एंड 1 को इंटरचेंज करके लिख दिया है एंड करा मल्टीप्लाई, तो 1 आना चाहिए और 1 आएगा, आना भी चाहिए। लास्ट पेज पास डू नॉट सेटिस्फाई TRT लिखा हुआ है तो सही है। कह सकते हैं ना कि बताओ ये क्यों नहीं होते, बताते हैं कि सेटिस्फाई नहीं करते। एंड नो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, जो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, पर एक बार दोबारा देख लो। सिंपल होता है कॉन्सेप्ट, P01 इंटू Q01 आना चाहिए मेरा वैल्यू इंडेक्स के बराबर, विच इज़ सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0Q0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया Q01 क्या होता है, सिंपली इट्स अ इंटरचेंज ऑफ P एंड Q, वही किया। देखो सेम सब कुछ लिखा, बट जहाँ पे P लिखा तो वहाँ Q लिख दिया, जहाँ पे Q लिखा तो वहाँ P लिख दिया एंड कर दिया मल्टीप्लाई, तो आना चाहिए इसके बराबर और आएगा भी। इट्स नॉट इन सिलेबस, सर्कुलर टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो कुछ हम बेसिकली कॉन्सेप्ट देख रहे थे अभी फ़िलहाल तक। तो CPI का फॉर्मूला देख लो। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॉडल तुमको कहा जाए तो ये CPI का ये फॉर्मूला होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेसिकली। एंड अगर वेट्स वगैरह गिवन हो तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। प्राइस रिलेटिव बताऊंगा मैं एक्चुअली क्या होता है, अगर आई गेस क्वेश्चन है बस इसका भी एक, ठीक है। बस तुम देख लो फॉर्मूलास देख लो फिलहाल, बस तुम ज़्यादा डीप में मत जाओ। एंड हम डिस्कस कर चुका थ्योरी पार्ट में हमारे, ठीक है। इतना तुम्हारा कुछ बेसिक्स वगैरह था जब मैं देख लिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ हमारे। सो हियर आर द क्वेश्चंस। सो वी आर लेट्स स्टार्टिंग विथ लाइक फर्स्ट रैंक 1 विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स परचेज एंड फिशर्स इंडेक्सेस बेसिकली, ठीक है। हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था ना, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि अगर इस पर क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर आया तो, ठीक है। एंड ऑल्सो लगा हम ये भी कवर कर लेंगे, प्रूविंग वाला भी कवर अप कर लेंगे, बिकॉज ना मोस्टली चांसेस होते हैं कि ये साथ में ही आता है, लाइक ये निकालने वाला भी एंड प्रूव करने वाला भी साथ ही में आता है। तो वाई नॉट कवर इट अप टुगेदर, है ना, सिंपल सी बात है। देखो अगर इन पर क्वेश्चन आया ना तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर कुछ बन नहीं सकता इसमें। सिमिलरली कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा विच इज़ कि तुमको एक डेटा दे देंगे तुमको बेस ईयर का एंड करंट ईयर का। देखो इसमें तो बेस क्या लोगे, हमेशा हम लेते हैं बेस ईयर छोटा वाला, ठीक है। वी ऑलवेज टेक बेस ईयर छोटा वाला। छोटा क्या है इसमें, विच इज़ 2014, तो हम इसको बेस लेंगे एंड 15 करंट लेंगे। सिंपल लॉजिक है तो कि बेस इसको लेना है। क्या करना है, लॉस पेस निकालना है, परचेज निकालना है, फिशर्स निकालना है एंड ऑल्सो प्रूव दैट लॉस पेस इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट वाइल फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई दिस टेस्ट। तो यहाँ पे खाली टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करिए, यहाँ पे खाली टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करिए एंड मुझसे दोनों का पूछा है, लॉस पेस का भी एंड फिशर्स का भी। सो देखते हैं क्या करना होता है। बेसिकली हमको टेस्ट प्रूव करने का टाइम रिवर्सल, नॉर्मल लिया फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से कर दिया मल्टीप्लाई। बट इस बार जिस फॉर्मूला से मल्टीप्लाई किया ना वही फॉर्मूला है, बट जस्ट हमने अगर हम कर रहे टाइम रिवर्सल वाला तो हमने बस 1 को एंड 0 को इंटरचेंज करके उससे मल्टीप्लाई किया है, तो आना चाहिए 1 के बराबर। नहीं आया तो मतलब नहीं करता सेटिस्फाई। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो उसका आंसर देखते हैं बेसिकली, ये रहा इसका आंसर यहाँ पर, विच इज़ यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो हमारा लाइक क्वेश्चन उतारा हमने आराम से एकदम, ठीक है, टेंशन फ्री हो गया, क्वेश्चन उतारा हमने यहाँ पे। एंड हमको ये चाहिए होती 4 चीज़ें, P0Q0 एंड P0Q1, P1Q1 एंड P1Q0, तो हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके
एंड इनका सम कर दिया। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल स्टेप्स थे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इतना करने के बाद हम आगे बढ़े फॉर्मूलाज की तरफ। तो लास्ट पेज का फॉर्मूला क्या था, 1000 बेसिकली PQ 1000 सिग्मा लगाना मैं भूलना इंटू 100, सब कुछ होता है इंटू 100 में। ठीक है, हमने पढ़ रखा है थ्योरी पार्ट में, सब कुछ इसमें निकलता है परसेंटेज के अंदर, बट हम लिखते नहीं परसेंटेज, वो अलग बात है, बट लेकिन ये सब परसेंटेज के अंदर निकलता है हमारा। हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी पार्ट के अंदर। लॉस पेयर्स तो हमने निकाल लिया, वैल्यूज पुट करके हमने निकाला लॉस पेयर्स का, P1 Q0 की वैल्यू पुट करी यहाँ पे जो निकाली थी, एंड यहाँ वैसे यहाँ पे हमने P0 Q0 की वैल्यू पुट करी जो निकाल दिया, पुट करके आंसर निकाल लिया। वैसे सेम टू सेम परचेज में भी कर दिया। एंड फिशर्स में बस इन दोनों का हमने लाइक फिशर्स का लिखने की जरूरत नहीं फॉर्मूला। ठीक है, फिशर्स का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लिख दो तो अच्छी बात है, बट लिखने की जरूरत है नहीं। वेल कैलकुलेटिंग द फिशर्स इंडेक्स, सिंपल इन दोनों का कर दो जियोमेट्रिक मीन, तो ये आंसर आ जाएगा। एंड देखो आई डोंट नो पता है कि नहीं पता, बट ये जो तीनों आंसर होते हैं ना, जो तीनों यहाँ पे आंसर आए हैं, ये काइंड ऑफ ना आस पास ही होते हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि 100 आए 200 आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तीनों पास पास में ही होते हैं। जैसे देखो ज़्यादा दूर दूर नहीं है, ये 14 है, ये 5 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो तीनों आस पास में ही होते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऐसा गैप नहीं होता इन तीनों के बीच में, ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो तुम्हारा बहुत गैप आ रहा है, लाइक 100-200 गैप आ गया तुम्हारा, तो वह रीचेक ज़रूर करना, तो मुझे गलती तो नहीं कर दी कहीं, क्योंकि इनमें ज़्यादा गैप होता नहीं है, कभी कभार तो बहुत ज़्यादा कम गैप होता है। तो पहले प्रूव करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, किसका, लॉस पेयर्स का देखते हैं। तो ये लॉस पेयर्स का नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे इसी थोड़ा ब्लर हो गया मुझे पता है, एंड इसी फॉर्मूला में बस 1 और 0 को इंटरचेंज करके लिख दिया है, एंड किया मल्टीप्लाई तो 1 नहीं आया, तो मीन सेटिस्फाई नहीं किया इसने, लॉस पेयर्स सेटिस्फाई नहीं किया लॉस पेयर्स ने। लॉस पेयर्स इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट, वाइल फिशर्स इंडेक्स में जो हमने किया सेम टू सेम चीज़, नॉर्मल फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया वही सेम फॉर्मूला, बस 1 और 0 को इंटरचेंज करके लिख दिया। ठीक है, एंड आगे हमने फर्दर सॉल्व किया, तो हमने देखा कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, एंड ये इससे कट गया, तो 1 के बराबर आ गया। ठीक है, मीन्स इसने सेटिस्फाई कर दिया, फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो हमने देख लिया मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा आ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली लाइक इट्स सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पर 2 फर्क है। एक तुम देखो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जो कि अच्छी बात है, नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर, एंड यहाँ लिखा क्वांटिटी, प्राइस तो लिखा ही नहीं है। एक तो ये फ़र्क है, एंड एक यहाँ पे हमसे कहा गया है एक्स्ट्रा प्रूफ करने के लिए फैक्टर रिवर्सल भी, जो कि साथ नहीं आएगा, टेंशन की बात नहीं है। वहाँ पे तो पिछले क्वेश्चन में खाली एक सिंगल प्रूफ करने को कहा था टाइम रिवर्सल, बट इसमें दोनों प्रूफ करने को कहा है। तो यहाँ से ये भी देख लेंगे हम कैसे प्रूफ करते हैं इसको। बट फर्स्ट देखते हैं कि ये क्या लिखा है यहाँ बेसिकली, कैसे निकालूँ मैं प्राइस। हमको तो प्राइस चाहिए, तो वी ऑल नो ना यार कि प्राइस इनटू क्वांटिटी तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी है एक्सपेंडिचर है, तो आई कैन सिंपली फाइंड आउट प्राइस बाय डिवाइडिंग एक्सपेंडिचर बाय क्वांटिटी। मेरे पास प्राइस देखो, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है मेरा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मुझे प्राइस चाहिए तो मैं एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दूँगा क्वांटिटी से, तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें या तो ए जब खाली लिखा हो एक्सपेंडिचर, या दोनों में लिख दिया एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं भी हो सकता था यहाँ पर कि तुमको एक्सपेंडिचर दें एंड प्राइस दे दें, क्वांटिटी ना दें, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको डायरेक्टली देंगे, तुमको हो सकता है तुमको निकालना भी पड़े। तो इसका आंसर बेसिकली मैंने ऐसे करवा लिया ताकि थोड़ा दिखने में ईजी पड़े, काम चोरी कर लिया बेसिकली मैंने। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या कहा था, सबसे पहले लिख लो क्वेश्चन अच्छे से एकदम, कम्युनिटी लिख दिया, P0 लिखा, Q0 लिखा, एंड एक्सपेंडिचर की हेल्प से मैंने यहाँ पे P1 निकाल लिया, एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी 1 है ना, तो P1 आ गया। तो P1 Q1 ही हमारे काम का था। देन इसके साइड में ही ऑल दोनों ने अलग से कर दिया, बट तुम इसके साइड में कर देना अगर जगह बचे तो। निकाल लो अपना P0 Q0, P1 Q0, P0 Q1, P1 Q1। ठीक है, एंड देन इनका सम ही रहा। ठीक है, सबका सम निकाल लिया। देन लॉस पेयर्स इंडेक्स निकाल लिया हमने, परचेज निकाल लिया, फिशर्स निकाल लिया, एंड ना प्रूफ करना आइडल है कि नहीं। तो सिलेक्ट प्रूफ में यहाँ से देख लो, बेसिकली वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट तुम प्रूफ यहाँ से देख लो। हमने पहले यहाँ पे लाइक फर्स्ट हम प्रूफ कर रहे हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो वो क्या होता है, लाइक कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कुछ को सॉल्व नहीं करना, लाइक ये गलती मत करना तो पहले प्रॉपर P01 निकाल लो, देन प्रॉपर 10 निकालो, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमको सिंपल डायरेक्ट वैल्यू के पुट कर देनी है, बिकॉज सबका सब कट जाएगा इन टाइम रिवर्सल, ये सबका सब कट जाएगा। ठीक है, तो इन टाइम रिवर्सल कुछ भी तुमको सिंपलीफाई नहीं करना है, जस्ट तुमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एंड काट देना है सब कुछ। देखो सबका सब कट जाएगा, सब काट दो, ये इससे कट जाएगा,
ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, सबका सब कट जाएगा एंड कट के वैल्यू 1 आ जाएगी, आनी भी चाहिए। तो ऐसे करके यू कैन सिंपली प्रूव द टाइम रिवर्सल टेस्ट। एंड नाउ हम आते हैं फैक्टर रिवर्सल पे, जो कि आना चाहिए P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स के बराबर, विच इज़ सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0। तो हाँ, इसमें तुमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा कट नहीं होगी। हाँ, हल्का हल्का कट जाएगा, जैसे देखो यहाँ से ये लाइक ये इससे ये कट जाएगा एंड इससे ये कट जाएगा, हल्का फुल्का कट जाएगा बट ज़्यादा नहीं कटेगा, है ना। तुमको हल्का फुल्का सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके जितना कट रहा है, जैसे इससे ना, जैसे 4640 से ये कट रहा है, 45150 से ये कट रहा है, जितना कटा उतना काट के सिंप्लीफाई कर देना। तो इसकी वैल्यू आई मेरे पास 1.44 लाइक 1.4226, ठीक है। एंड नाउ मैंने निकाला वैल्यू ऑफ वैल्यू इंडेक्स, निकाली मैंने। कंक्लूजन सिंस, अच्छा वो निकाल चुका हूँ ना पहले में। देखो वैल्यू इंडेक्स हमारा ये था, मैंने पहले निकाल लिया, विच इज़ 1.4226 एंड उसी के बराबर आया मेरा 1.4226। तो मीन्स मेरा ही प्रूफ हो गया। कंक्लूजन, हमारा P01 इंटू Q01 आ गया वैल्यू इंडेक्स के बराबर। देखो ये हमारा ये आया एंड हमारा वैल्यू इंडेक्स को ही वैल्यू रेशियो भी कहते हैं। जब हमने यहाँ पे निकाला इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज़, तो ये आया। तो हाँ, मैच हो रहा है, मतलब हमारा ये भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही प्रूफ करना है हमको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी। देख लो एक बार कैसे करा। यहाँ निकाला वैल्यू रेशियो, बेसिकली वैल्यू इंडेक्स, देन यहाँ पे हमने Q01 निकाला यहाँ पे एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव P01, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों कर दिया मल्टीप्लाई, देन कर दिया सिंप्लीफाई, तो ये आया विच इज़ मैचिंग विथ आर वैल्यू इंडेक्स। तो प्रूफ हो गया। होप तुमको समझ में आ रहा हो कैसे मैंने किया। सो इसी के साथ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक 1 वाला खत्म हो जाता है पार्ट। सो वी हैव कंप्लीटेड लाइक रैंक 1 एंड रैंक 3। नाउ वी आर ऑन रैंक 2 विच इज़ CPI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। देखो इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, दो ही मेन कॉन्सेप्ट एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो नॉर्मल, देखो ये दो फॉर्मूलाज बेसिकली, एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझको तुमको लाइक ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसका लाइक ज़रूरत है बताने की, लाइक यूज़ वगैरह कुछ, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर लाइक डायरेक्टली गिवन नहीं है, बस तुमको प्राइस गिवन है एंड क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, एंड डायरेक्टली तुमको एक्सपेंडिचर या डायरेक्टली या तो इन परसेंटेज गिवन नहीं है, इट मीन्स तुमको लगाना है नॉर्मल फार्मूला टू फाइंड आउट CPI। एंड अगर तुमको गिवन है एक्सपेंडिचर, अच्छा ये तो मैं बता रहा हूँ तब जब डायरेक्टली मेंशन ना हो। कभी को डायरेक्टली मेंशन होता है कि निकालो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एंड अगर लिखा है निकालो फैमिली बजट मेथड या फिर वेटेड रिलेटिव मेथड से निकालो, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको डायरेक्टली मेंशन हो कि कौन सा मेथड लगाना है। तो हिंट हमारी यही है कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ना गिवन हो एक्सपेंडिचर इन एनी फॉर्म, लाइक डायरेक्टली हो सकता है गिवन हो, और गिवन हो इन परसेंटेज, तो तुमको लगाना पड़ेगा फैमिली बचत मेथड। ये एक छोटी सी हिंट थी, ऑल्दो ये ज़रूरी नहीं कि ये हिंट हमेशा वर्क करे, बट मोस्टली टाइम ये वर्क कर जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली बेसिकली इन CPI हमको ये पहला वाला फॉर्मूला एंड दूसरा फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। एंड और देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल, एक तो कैसे था, प्रिपेयर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर 2013 ऑन द बेस ऑफ 10, है ना, एक क्वेश्चन गिवन है बेसिकली हमको। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन, देखो कुछ भी लिखा नहीं है ना, डायरेक्ट हमको कहा है बनाओ। तो अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं, दोनों से बनाते हैं, ठीक है, दोनों से बनाते हैं। पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से बनाते हैं, जिसके लिए हमको बस P1 Q, बेसिकली लास्ट पीयर्स का है P1 Q0 P0 Q0, और उसका यूज़ करके मैंने CPI निकाल लिया बस। तो हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला हो गया विच इज़ दिस वन, ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा। कहाँ गया फॉर्मूला, ये वाला, हाँ ये वाला फॉर्मूला हो गया नॉर्मल फार्मूला एग्रीगेट वाला। नाउ वेटेड रिलेटिव मेथड देखते हैं विच इज़ दिस वन, ये रहा। वो सेम ही चीज़ है, वहाँ पे लाइक यहाँ पे V लिख दिया, वहाँ पे RW लिखा हुआ था, यहाँ पे IV लिखा हुआ है, सेम ही चीज़ है। इसमें हमारा R और बेसिकली I, देखो R यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे R लिख दिया था RW, एंड यहाँ पे बुक में IV लिखा हुआ है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो हमारा जो R है और यू कैन से जो I है वो है हमारा प्राइस रिलेटिव, विच इज़ करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये हमारा बेसिकली R और यू कैन से I है। एंड V क्या है हमारा, V देखो V हमारा एक्सपेंडिचर है बेसिकली, ठीक है, एक्सपेंडिचर है।
या तो एक गिवन डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, या तो निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो कब निकालना पड़ सकता है? जब भी तुम्हें लाइक क्वेश्चन में हिंट मिलना, कुछ भी एक्सपेंडिचर वगैरह, जब भी तुम्हें कुछ हिंट मिले क्वेश्चन में कि बात हो रही है एक्सपेंडिचर की एंड CPI की, तो समझ जाना कि तुमको लगाना है वेटेड वाला फॉर्मूला। एंड जनरली मोस्ट कॉमनली आता है वेटेड वाला ही, बिकॉज देखो अगर नॉर्मल वाला आ गया तो लास्ट पेयर ही है ना यार, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तुम्हें डायरेक्ट लास्ट पेयर का फॉर्मूला देगा। देखो लास्ट पेयर का फॉर्मूला तो है ये, तो इससे अच्छा डायरेक्ट लास्ट पेयर से तुमसे पूछ ले, है कि नहीं? तो लास्ट पेयर ही हो गया हमारा, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तुम्हें डायरेक्ट वाला देगा। तो देयर आर चांसेस, मोस्टली चांसेस आर कि आए वेटेड वाला ही, है ना, बेसिकली वाला फॉर्मूला ही आए। ठीक है, तुम इसको याद कर लेना। तो कैसे रिलेटिव निकालना है, तो कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे मैंने आई निकाला, कैसे निकाला? P1 को डिवाइड किया P0 से एंड इनटू के 100 से, तो मेरा आई आ गया। एंड V कैसे निकाला मैंने? अपना P0 Q0 करके, ठीक है, बेस क्वांटिटी से बेस प्राइस को मल्टीप्लाई करके मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, देन मैंने आई भी निकाल लिया, देन मैंने डिवाइड करके आंसर निकाल लिया अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ वेटेड मेथड। एंड इसी पे बेस्ड एक एग्जाम में क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम, कि एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसी में ना वो भी देख लेंगे DNS अलाउंस क्या होता है। देखो DNS अलाउंस बेसिकली होता है ना कि देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है हमारा, उसके चक्कर में अगर हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए ना यार, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी। तो लेट्स से मैंने 2010 में ज्वाइन किया था 10,000 रुपये सैलरी पे, ठीक है, एंड नाउ आज 2020 आ गया, मान लो, मैं मान लेता हूँ बस रफली 2020 आ गया आज। ठीक, तो मैंने CPI लेट्स से मैंने CPI निकाला 2010 का एंड 20 का, तो मैंने पाया लाइक मेरा CPI इन कंपैरिजन टू 2020 में मेरा CPI आता है 120। तो उसी के CPI का यूज़ करके ना मैं निकाल सकता हूँ, पहले तो मैं CPI निकाल लिया, है ना, जो बता चुका हूँ मैं कैसे निकालते हैं CPI वगैरह, वो तो बता चुका हूँ। उसी CPI का यूज़ करके ना मैं निकाल सकता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो CPI हेल्प से मैं निकाल लिया सैलरी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास भूलना नहीं है, ओल्ड सैलरी इनटू करंट CPI डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ओल्ड सैलरी इनटू करंट CPI डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास निकालने का लेटेस्ट सैलरी। तो लेट्स से मेरी 10,000 सैलरी थी, ठीक है, 120 आया था, 120 तो डिवाइड किया तो 2 कट गया, तो आ गया ऑटोमेटिकली मेरा 12,000। मतलब मेरी सैलरी होनी चाहिए थी 12,000, है ना, तो मतलब मुझको 2,000 रुपये का DNS अलाउंस मिलना चाहिए, है ना, ताकि मैं इन्फ्लेशन को कंपनसेट कर पाऊँ। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली। एंड एक तुमको दे सकता है कि बंदे की सैलरी 10,000 थी एंड 2020 में बंदे की सैलरी 11,000 हो गई। अब तुम बताओ कि सही सैलरी है क्या, सैलरी सही मिली इस बंदे को, तो तुम निकालते हो कि कितनी होनी चाहिए थी। तो तुमने लाइक तुम सपोज गिवन होगा, उसमें CPI वगैरह सब तुमको गिवन होगा, तुमने निकाला कि यार सैलरी बंदी तो 20 होनी चाहिए 12,000, बट इसकी सैलरी इसको 2020 में सिर्फ 11,000 ही मिल रही है। मतलब 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा DNS अलाउंस भी चाहिए, इस बंदे को देना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देख लो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। बेसिकली पिछले साल तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, विच इज़ एन इंक्वायरी इनटू बजट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन अ सर्टेन सिटी गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये दिया इन्फॉर्मेशन बेसिकली, है ना। अब देखो यहाँ पे जब तुम पढ़ते हो ना, तो तुमको स्टार्टिंग में ही दिख गया एक्सपेंडिचर, तो तुमको समझ जाना चाहिए यूनिट टू फर्स्ट देखो तुमको एक्सपेंडिचर दिख गया, तुमको समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं CPI की बात होने वाली है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड CPI एक ही बात है, बेसिकली बात हो गई। तो फ्रॉम द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट लिविंग इंडेक्स कंपेयर डेट विथ 2020 को कंपेयर करना, 2010 से कंपेयर करना है। सपोज मेरे साथ देवरात अर्निंग 25,000 सैलरी, ठीक है, पैकेज इन 2010, वट शुड बी ही सैलरी हाइक इन 2020 टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो पहले हम निकालते हैं अपना CPI बेसिकली। वो कैसे निकलेगा? सिंपल, लगा दो फॉर्मूला वेटेड का, आई निकाल लो और यू कैन से R, रिलेटिव सही रहेगा ना, R रखना सही रहेगा, रिलेटिव निकाल लो। देन देखो ये ना डायरेक्टली वेट्स गिवन है, डायरेक्टली हमको V गिवन है बेसिकली, तो कुछ करना नहीं है। परसेंटेज मतलब डायरेक्टली गिवन है हमको एक्सपेंडिचर, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमको, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज में गिवन हो अगर तो वो करके हम आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी इट्स आंसर, कैसे इसका आंसर होगा।
देखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। देन पहले निकाला हमने प्राइस रिलेटिव, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया वेट से, ठीक है, देन टोटल आ गया, देन डिवाइड बाय, हमने डिवाइड किससे कर दिया, समीशन ऑफ आर से, समीशन ऑफ डब्ल्यू बेसिकली, समीशन ऑफ डब्ल्यू से हमने डिवाइड कर दिया, तो वो तो 100 था। डिवाइड करने के बाद हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और यू कैन से CPI आ गया, एंड वही ओल्ड सैलरी इनटू लेटेस्ट वाला CPI डिवाइड बाय 100 करा, तो हमारी सैलरी इतनी आई, ठीक है, मतलब हमको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए थी 2020 में। तो हमारी ओल्ड सैलरी क्या है, सैलरी क्या होनी चाहिए हमारी, रिक्वायर्ड सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, तो 2492 रुपये हमारा DNS अलाउंस होना चाहिए। सैलरी है को DNS अलाउंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन वगैरह के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखना, आ सकते हैं, एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन है बेसिकली ये भी। तो होप सो तुमको ये भी समझ में आ गया होगा, लाइक CPI के इतने इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इनफ है CPI में पढ़ लेना। ना हमने क्या किया, लाइक हमने ये इंडेक्स जान लिया, ये देख लिया, शिफ्टिंग ऑफ बेस देख लो, बेसिकली बेस कैसे शिफ्ट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस एक ही बात है। देखो सुनो, स्प्लाइसिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लेता हूँ, लेट्स से 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 7 साल हो गए मान लो। तो एज आई सेड कि सबसे कम वाला जो ईयर होता है वो बेस मानते हैं, तो उसका बेस माना था, तो मैंने निकाला इंडेक्स नंबर, तो बेस का इंडेक्स नंबर 100 आता है। देन इसी बेस का यूज़ करके मैंने 11 का निकाला, तो 120 मान लो आया, 20 का मान लो 12 का मान लो 40 आया, 140, 13 को मान लो 160 आया, ठीक है। अब 13 पे आती ना, मैं चूल मच गई, 2013 पे आती मैं चूल मच गई, और मैंने बेस चेंज कर दिया। मैंने कहा अब से बेस होगा 2013, तो अब इसका 100 हो गया इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ख्याल से मैंने आगे के निकाल दिए, इसको मान लो 120, 140, 160, ठीक है, मान लो। तो अगर मैंने बेस को आगे शिफ्ट कर दिया है एंड मैं पीछे की वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ उस आगे वाले बेस के हिसाब से, अगर बेस मेरा आगे शिफ्ट हो गया है एंड अब मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, तो मतलब मैं कर रहा हूँ फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो अब मेरा बेस 2013 बन गया है ना, इसके हिसाब से मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ आगे की वैल्यूज़, बस ये पीछे की वैल्यूज रह गई हैं। तो अगर मैंने बेस को आगे शिफ्ट कर दिया देन मैंने वैल्यूज़ निकाली, तो दिस वी कॉल फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। एंड अगर मैंने पीछे वाले बेस के हेल्प से ही आगे की वैल्यूज निकाली, अगर सिंपल समझो, अगर मैंने बेस को आगे शिफ्ट कर दिया एंड मैंने देन वैल्यूज़ निकाली, इट मीन्स आई एम डूइंग फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। एंड लेट्स से अगर 2013 ही बेस था एंड अब मैंने अगर आगे की वैल्यूज़ निकाली पीछे, बेस को पीछे शिफ्ट करके मैंने वैल्यूज़ निकाली, तो इट दिस वी कॉल बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। तो मतलब सिंपल डिपेंड्स ऑन बेस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बेस आगे जा रहा है कि बेस पीछे जा रहा है। अगर बेस आगे चला जाएगा देन वैल्यूज़ निकालेंगे तो फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको, एंड अगर बेस चला गया पीछे देन निकाली वैल्यूज़, तो दिस वी कॉल बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। कैसे निकालेंगे, सिंपल, जो ऊपर लिखा है वैल्यू, ऊपर क्या लिखा है 160, जो नॉर्मल था 160 डिवाइड बाय 100, तो फिलहाल मैं निकालता हूँ। देखो ये आगे तो निकली हुई है, ये तो है हमारा पहले की, बस यहाँ की नहीं है ना, यहाँ की 3 वैल्यूज़ नहीं है, किसकी, 10 की नहीं, 11 की नहीं, 12 की नहीं है, तो इसको x1, x2, x3 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 कैसे निकलेगा, देखो ऊपर 100 था, पहले 100 था, तो जो पहले था वो लिख दो 100 बराबर में 160/100 डिवाइड बाय x1, तो कर दो इसको सॉल्व। जब इसको सॉल्व करोगे, लेट मी सॉल्व इट विद माई कैलकुलेटर, तो तुम्हारे पास आएगा 10,000 डिवाइड बाय 160 विच इज़ 6.25 आ जाएगा x1 की वैल्यू, ठीक है। ऐसी तुम निकाल लेना 120/x2 करके इज इक्वल टू 160/100 करके, x2 की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 12,000 डिवाइड बाय 160, 75 आ जाएगी x2 की वैल्यू, एंड x3 की वैल्यू आ जाएगी 14,000 डिवाइड बाय 160, 87.5। तो ये तो हमने कर लिया फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। एंड नाउ करते हैं बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। लेट से मेरा ये नॉर्मल था एंड मैंने बेस को पीछे शिफ्ट कर दिया, एंड अब मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे, लेट से y1, y2 एंड y3 की। ये भी सेम है, y1 ऊपर था उसको ऊपर लिखो,
पीछे क्या तो ऊपर लिखना पड़ेगा y1 को, डिवाइड बाय नीचे पहले क्या था, पहले 120 हुआ करता था, इज इक्वल टू में अब बेस हमारा ये बन गया है ना, दिस इज़ आर बेस, ठीक है। एंड नीचे वाला क्या था हमारा, नीचे वाला तो था क्या निकाला था हमने 62.5 ना, तो ये हमारा 62.5 था। तो यहाँ पे y1 बाय 120 करा हुआ है इज इक्वल टू लाइक पहले ऊपर 100 था ना, ऊपर तो हमारा देखो 100 है, ऊपर 100 है, नीचे 62.5 है ना, तो ऊपर 100 लिखो, ये 100 लिखो यहाँ पे, डिवाइड बाय 62.5 एंड कर दो उसको सिंप्लीफाई। इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो ये आएगा हमारा 120 इंटू 100 डिवाइड बाय 62.5, 192 आना चाहिए, इट विल कम एज 192, y1 192 आएगा। एंड यही सेम, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, 100 बाय 62.5 तो हमारा सेम ही रहेगा। नाउ यहाँ पर इसको इक्वल टू अगर तुम कर दो y2, उसके नीचे क्या था हमारा 140 कर दो अगर, ठीक है, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी, ऐसी y3 की वैल्यू निकाल लेना। तो दिस अगर बेस को शिफ्ट कर दिया पीछे एंड आगे की वैल्यू निकाल, दिस वी कॉल बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। एंड शिफ्टिंग ऑफ बेस भी सेम ही, इसका मतलब बेस शिफ्ट ट्रांसफॉर्म किया ना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, बेस कैसे शिफ्ट करते हैं वही। अब दिखाना तुम्हें, अभी तुमको दिखाना बेस शिफ्ट करके, अगर पीछे शिफ्ट कर दिया बेस को तो नई वैल्यूज कैसे निकालनी है, कर लोगे ना बेस शिफ्ट। अगर मैं तुमसे कहूँ, लेट से मैं तुमसे कहूँ कि ये गिवन है 2010 से लेके 2015 तक का, ठीक है, गिवन है, तो इंडेक्स नंबर से गिवन है सारे के सारे, कुछ मान लो इंडेक्स नंबर गिवन है तुमको, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमको पहले गिवन था कि पहले हमारे पास बेस था 2010 का, तो ये कुछ इंडेक्स नंबर हमारे पास गिवन होंगे। एंड अब हमने बेस शिफ्ट कर दिया 2015 पे, तो अब नए इंडेक्स नंबर निकालो, 2010 का, 11 का, 12 का, 13 का, निकाल लोगे ना, निकाल लोगे, वही सिखाया मैंने तुमको अभी कैसे निकालना है, ऐसे निकालना बेसिकली। चलो यार निकाल के दिखाता हूँ तुमको मैं यार, और तुम बोलोगे तुमने बताया ही नहीं अच्छे से। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, लेट्स यहाँ पे गिवन था ये पहले से ही 100, 110, 120, 130, 140, 150। एंड अब मैं कहता हूँ कि मैंने शिफ्ट कर दिया बेस, ठीक है, मैंने शिफ्ट कर दिया बेस 2015 पे। एंड अब पहले वाले निकालो सारी वैल्यूज़, अगर मैंने बेस शिफ्ट कर दिया 2015 पे तो अब 15 का 100 बन गया होगा, है कि नहीं, 15 का 100 बन गया होगा, तो ये 150 बाय 100, 150 है ना ये तो, अरे यार ये रहा, तो 150 लिखा है यहाँ पे मैंने बेसिकली, बाय 100 को ना एक एक करके इक्वल करना, 100 बाय x1 के इक्वल करना, देन 110 बाय x2 के इक्वल करना, 130 बाय x3 के इक्वल करना, ऐसे करते करते x1 x2 x3 सबके वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो तुमको समझ में आएगा किसको किसके इक्वल करना है। 150 बाय 100 को एक एक करके इन सबके इक्वल करना, ये डिवाइड में है, ठीक है, सबके इक्वल करना डिवाइड में करके सबको, तो इजीली x1 x2 x3 सबकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऐसे करके तुम बेस को शिफ्ट कर सकते हो, दिस वी कॉल शिफ्टिंग ऑफ बेस। अगर तुम समझ नहीं आ रहा तुम वीडियो देख सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन करी है ना, फॉर दिस, उनसे अच्छे समझाया हुआ और अच्छे समझाया हुआ है। तो इसी के साथ शिफ्टिंग ऑफ बेस भी हो गया, एडिशन टेस्ट भी हो गया, ये भी हो गया। एंड एक और लास्ट चीज़ देख लो बस, एक और लास्ट चीज़, ज़्यादा कुछ नहीं, एक और छोटी सी लास्ट चीज़ देख लो बस, एक ही सिंगल लास्ट चीज़ बस, सिर्फ सिंपल अपॉन करंट गियर प्राइस, which is our deflation, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है हमारा, ये बहुत कम ही आता है ऑल दो, इसका वापस फॉर्मूला देख लो, करंट वैल्यू इनटू बेस प्राइस बेसिकली P0 डिवाइड बाय P1, ठीक है, करंट प्राइस, बस ये इसका फॉर्मूला है। करंट वैल्यू मतलब P1 इंटू Q1,
ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। तो बाय दिस यू कैन सिंपली फाइंड आउट डिफ्लेटिंग वैल्यू। अगर तुमसे कहे डिफ्लेशन फाइंड करो तो सिंपली P1 Q1 को इंटू कर देना P0 डिवाइड बाय P1 से, ठीक है। और देखो लाइक यू कैन सिंपली से क्या, तो P1 तो लिखने जोती क्या है, जब P1 यहाँ भी है P1 तो कट जाएगा नहीं यार, लेकिन फॉर्मूला का पार्ट लिखना पड़ेगा बेसिकली, समझ गए ना, कि फॉर्मूला का पार्ट लिखना ही पड़ेगा। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है P1 इंटू Q1 इंटू P0 डिवाइड बाय P1, ठीक है। सॉल्व तो बहुत कम आता है बट समझ मैंने बता दिया यार, ठीक है। और तुमसे पूरी डिफ्लेशन क्या होता है, सिंपल P1 इंटू Q1 इंटू P0 डिवाइड बाय P1, तो डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। होप्स तुमको सारे कॉन्सेप्ट तुमको आ गए होंगे। लाइक इसको प्राइस इंडेक्स कहते हैं तो मालूम पड़ गया हो क्या होता है ना, ये क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है तो मालूम पड़ गया होगा। जहाँ भी देखो 0 से 1 चेंज हो रहा है, जहाँ देखो यहाँ पे 0 1 क्या लिखा है, 1 0 क्या लिखा है, 1 0 काटो इससे 1 0, अरे यार फिर 0 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो 0 1 1 0 में सिंपल इतना फ़र्क है कि इंटरचेंज कर रहे हैं हम 1 0 को, बस समझ गए, इसलिए इतना ही फ़र्क है। बस तुमको समझ में आ गया प्राइस इंडेक्स क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स क्या होता है एंड वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, ये निकालना तुमको आ गया होगा, है कि नहीं। ये तुमको मालूम पड़ेगा कि कैसे प्रूफ वगैरह करते हैं, बेस शिफ्ट कैसे करते हैं तुमको मालूम पड़ गया होगा, होप से तुमको मालूम पड़ गया हो। ये इंपॉर्टेंट है, बेस शिफ्टिंग इंपॉर्टेंट है, वरना मैं क्यों करवाता, सिंपल सी बात है ना। स्प्लाइसिंग सेम है, बेस शिफ्टिंग स्प्लाइसिंग एक ही बात है। फॉरवर्ड मतलब कि बेस तुमने आगे शिफ्ट कर दिया, बैकवर्ड मतलब तुमने बेस पीछे शिफ्ट कर दिया। एडिक्वेस्टेस मतलब वही फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल। CPI तुमको वही 2 फॉर्मूलाज थे हमारे पास, एक लॉस पेयर्स का, एक वेटेड वाला, तुमको मालूम पड़ गया होगा। DNS अलाउंस वगैरह कैसे मालूम पड़ता, मालूम पड़ गया होगा, है ना। जस्ट एक छोटी सी फॉर्मूला, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लो, जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और। एक्चुअली जस्ट वन मोर कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बताना भूल गया, विच इज़ चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिंपल 2 क्वेश्चन। एक तो ऐसा होगा कि तुमको ईयर गिवन होगा एंड प्राइस गिवन होगा, ठीक है, एंड तुमको कहेगा निकालो चेन बेस इंडेक्स, बेसिकली CBI लिख दिया यहाँ पे मैंने, चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। तुमको ईयर गिवन होगा, प्राइस गिवन होगा, कहेंगे निकालो चेन बेस इंडेक्स, ठीक है। तो टू फाइंड आउट चेन बेस इंडेक्स फ्रॉम ईयर एंड प्राइस वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। इट्स सिमिलर टू रिलेटिव प्राइस, बट रिलेटिव प्राइस में ना हमारा P0 कभी भी चेंज नहीं होता है, बट इसमें P0 बन जाएगा हमारा प्रीवियस प्राइस। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारा लाइक रिलेटिव प्राइस में हमारा P0 हमेशा सेम रहता है, बट इसमें काइंड ऑफ करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस होगा। जैसे एंड देखो, अगर तुमको ईयर गिवन है एंड प्राइस गिवन है एंड देन तुमको कहा निकालो CBI, तो पहला लिंक रिलेटिव में भी एंड CBI में 100 ही होता है, पहला, ठीक है, 100 ही होता है हमेशा। तो इस पर तो पहले 100 लिख देना, बस सेकंड नंबर्स निकालना शुरू करना। तो निकालते हैं पहले लिंक रिलेटिव विच इज़ करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय, एक्सेल में करवा रहा हूँ बिकॉज समझ जाओगे ना, लेकिन तुम तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 100 करना है, ठीक है। ऐसे करके यू कैन फाइंड आउट इंटू 100 करना। तो बहुत ज़्यादा पड़ गया बट ठीक है, क्या करें। इंटू 100 कर दिया। ऐसे करते करते मैं सबका निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब तुमको समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने ये, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। तो लिंक रिलेटिव आ गया, एंड लिंक रिलेटिव आते ही ना अब कुछ नहीं करना, करंट ईयर लिंक रिलेटिव, सुन लो देखो फॉर्मूला, करंट ईयर लिंक लिख देता हूँ यार फॉर्मूला यहाँ पे, तुम भूल जाओगे फिर। करंट CYLR करंट ईयर लिंक रिलेटिव इंटू प्रीवियस CBI डिवाइड बाय 100, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा करंट ईयर लिंक रिलेटिव है इनटू प्रीवियस डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया मेरे पास सिंपल, ठीक है। CBI आ गया। एक तो ऐसा आ सकता है, एक तुमसे कैसा है कन्वर्जन, तुमको या तो फिक्स दे देगा या तुमको चेन दे देगा एंड कहेगा कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला है। अगर तुमको चेन दिया है एंड फिक्स करने को कहा है तो पहला तो सेम रहता है, पहला वाला ऑलवेज सेम रहेगा। एंड कन्वर्ट कैसे करोगे, करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स लेना, करंट ईयर डिवाइड करना, देखो पहला तो सेम रहेगा, पहला तो सेम ही रहता है, डिवाइड करना पहले पिछले वाले से, ठीक है। करंट वाले ना यहाँ लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला, थोड़ा इसको बड़ा करने दो, ठीक है। करंट ईयर CI
इनटू प्रीवियस ईयर FI डिवाइड बाय 100, वैसे यहाँ पे करना, ठीक है। एंड अगर फिक्स से इसमें करना हो, फिक्स से चेन में करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। सेम उसका उल्टा कर दिया बस हमने, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, एंड 100 मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ पे 100 डिवाइड में था। तो ठीक है, देख लो क्वेश्चन मैंने कैसे करा है, ऐसा आ सकता है, ऑब्जर्व कर लो इस क्वेश्चन को। सो बस चेन बेस में ख़त्म हो जाता है हमारा। ये वाला बस ये वाला देख लो लास्ट, ठीक है। CPI लाइक CPI का क्वेश्चन है, लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है। तुमको ईयर गिवन था, वेजेस गिवन था, CPI भी गिवन था, तुमसे कहा रियल मंथली वेज निकालो। तो रियल मंथली वेज का फॉर्मूला क्या होता है? रियल मंथली वेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये देखो, वेजेस डिवाइड बाय CPI इंटू 100, ठीक है। वेजेस डिवाइड बाय, लिख देता हूँ यार फिर तुम भूल जाओ, वेजेस डिवाइड बाय CPI इंटू 100, इट इज इक्वल टू रियल वेजेस, ठीक है, ठीक है। एंड जिसकी रियल वेज सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी रियल वेजेस सबसे ज़्यादा होगी, उसकी परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, समझ गए। एक ये था, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वेजेस इन द ईयर ऑफ 2014 रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाईएस्ट परचेजिंग पावर। देखो अब ये कह सकता है ना कि करंट ईयर, या तो लिख दिया करंट ईयर, तो लिख दिया, तो ये तो कोई भी तुमको ईयर दे देगा, तो करंट मोस्टली यहाँ पर करंट ईयर ही होता है कि करंट ईयर में क्या हाईएस्ट परचेजिंग पावर है, क्या जो अभी ईयर चल रहा है उसमें लोगों की परचेजिंग पावर हाईएस्ट है कि नहीं। अगर नहीं है ना तो कब थी, पहले कभी थी हाईएस्ट, हाँ पहले कभी थी। तो अब ऐसा क्या कर दें, कितनी और बढ़ा दें लोगों की सैलरी कि अब उनकी पहले जैसी हाईएस्ट हो जाए। ये सिंपल सी बात है कि कितना और सैलरी बढ़ा दें करंट ईयर में भी हाईएस्ट हो जाए उनकी परचेजिंग पावर। अगर नहीं है तो पहले चेक करो है कि नहीं। तो पहले मैंने चेक किया, निकाली, पहले परचेजिंग पावर निकाली। जब मैं निकाला था परचेजिंग पावर, मैंने देखा कि 2008 में तो इतनी है, 9 में इतनी है, करंट ईयर में कम है, 9 लाइक सबसे ज़्यादा है 2009 में, बट करंट ईयर में कम है। मतलब जो भी ईयर यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे 14 लिखा तो 14 देखा, 2014 में हाईएस्ट परचेजिंग पावर नहीं है। तो अब हम ऐसा क्या कर दें कि कितनी और बढ़ा दें सैलरी कि यहाँ पे हाईएस्ट हो जाए, कितनी और बढ़ा दें। तो कैसे निकाल सकते हो ये सोचो, बताओ मुझको कैसे निकाल सकते हो। देखो सिंपल इसका ये फॉर्मूला है, थोड़ा इसको फैलाने दो। देखो विच इज़ हाई रियल वेज, जो पहले जितनी भी पहले हाई रियल वेज थी वो, इनटू करंट ईयर CPI जो कि हमारा ये है 240 डिवाइड बाय क्या 100, ठीक है, आ गया। टू मेंटेन हाईएस्ट रिक्वायर्ड, देखो अभी तो मुझसे रिक्वायर्ड पूछा इसलिए मैंने प्रॉपर कंप्लीट वेज लिखा, बट हो सकता था मुझसे पूछते कि कितनी बढ़ा दें, कितनी, अगर मुझसे पूछते कितनी बढ़ा दें तो मैं यहाँ पे ना ये जो रिक्वायर्ड है इसमें से माइनस कर देता जितनी थी, ठीक है। तो मैं कहता लाइक ये इसको माइनस करता, ठीक है। तो मैं कहता कि हाँ 2200 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे हमको, 2200 रुपये और बढ़ा देंगे हम तो ये भी मैच कर जाएगा पहले वाले से। तो अभी मुझसे रिक्वायर्ड पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पूरा, बट दे के नास कि कितनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो इन डैट केस रिक्वायर्ड को माइनस करना रियल से नहीं नॉर्मल वाले से, तो आ जाएगा तुम्हारे पास लाइक कितना इंक्रीज़ करना है। ऐसे ही पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। ये सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा था अभी DNS अलाउंस का। नाउ दे कैन ऑल्सो आस्क कि बताओ परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली वेजेस फॉर द ईयर टू रिक्वायर्ड टू बी इंश्योर परचेजिंग पावर। अच्छा वही पूछ लिया, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है ना, वही सेम पूछा है, बट दे आस्क्ड इन परसेंटेज कि कितना और बढ़ाना पड़ेगा हमको इन कंपैरिजन टू किसके, इन कंपैरिजन टू किससे, इन कंपैरिजन टू वो ईयर जिस ईयर का हाईएस्ट हो। तो किसका हाईएस्ट था, 2009 का हाईएस्ट था ना। तो इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी 13,400 है, तो इसके कंपैरिजन में हमको इतनी चाहिए सैलरी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, देखते हैं कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस कर दो जो मैंने यहाँ पे करा हुआ है, अरे उल्टा लिख दिया मैंने यार यहाँ पे, तो ना इसको लाइक रिवर्स कर देना, 20,000 माइनस 13,000 होगा। तो ये डिफरेंस आ गया मेरे पास 6,700, मतलब मुझको इन रियल वैल्यूज़ 6,700 बढ़ाना पड़ेगा। एंड इन परसेंटेज जब भी निकालते हैं परसेंटेज तो हम लेते हैं ओल्ड वाली सैलरी लेते हैं। तो ओल्ड वाली सैलरी क्या 13,400, ठीक है, नई वाली मत लेना। तो ये आ गया हमारे पास परसेंटेज में 50%, हैंस 50% इंक्रीज इज नीडेड टू मेंटेन एज सेम एज प्रीवियस, लाइक टू मेंटेन हाईएस्ट परचेजिंग पावर इन द करंट ईयर एज वेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है, ऊपर से तुम देख लेना, बस मैंने डिस्कस कर लिया है जल्दी में, ठीक है। तो
इसके साथ हमारा कंप्लीट इंडेक्स नंबर्स ख़त्म हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे उसके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो कुछ तो बहुत हो गया था। सो बाय दिस आवर इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो डन। हाँ, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, पता है मुझे, बट यार इंपॉर्टेंट है इसमें करवाना पड़ा। एंड तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया ना तो यू कैन, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, यू कैन आस्क, कमेंट करना, मैं रिप्लाई करता हूँ सबका। ठीक है, देखो तो तुम कुछ भी समझ नहीं आता है ना तो आई कैन मेक अ शॉर्ट रील वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल एंड मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो देयर इज़ नो नीड टू हेजिटेट कि मुझे दिक्कत वगैरह हो जाएगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटी कि मैं कुछ गड़बड़ वगैरह कर दूँ और मैं कुछ भी अच्छे से ना समझा पाऊँ, लाइक ऐसी कुछ टॉपिक्स वगैरह मैं अच्छे से ना समझा पाऊँ, ऐसा हो सकता है। तो डोंट हेजिटेट टू कॉमेंट। ठीक है, नेवर हेजिटेट टू कॉमेंट, क्योंकि मैं भी लाइक इंप्रूव धीरे करूँगा ना, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूँ। अभी तो सेटअप वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादा, नीड टू मेंटेन एज इट इज़। So now let's move forward towards the next unit or last unit basically, which is ProBab.